हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, सहर्ष स्वीकारा है, और इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें जो कवि हैं उन्होंने बताया था कि जीवन में चाहे वह दुख है चाहे सुख है, अच्छा है बुरा है, उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहता हूँ और अपनी गर्वीली गरीबी में भी मैं खुश रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे स्वाभिमान के साथ जी रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ भी मेरा है वो मेरी प्रिया को अच्छा लगता है और इसलिए मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और अपनी गर्वीली गरीबी को भी स्वाभिमान के साथ जी लेना चाहता हूँ। आगे देखते हैं नया पैराग्राफ। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में, पालू में झेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। और कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि जो है वो अपनी प्रिया को भूलना चाहता है, उसकी यादों से बाहर निकलना चाहता है और इसीलिए कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। और वह यह भी चाहता है कि उसकी जो प्रिया है वो उसे भूलने का दंड दे, कि वो उसको विस्मृत कर देना चाहता है, इसलिए वो उसको दंड दे, वो ये भी चाहता है और वो इस दंड को सहर्ष स्वीकार भी कर लेना चाहता है। जो उसे बदले में दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, वो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहता है। और कवि कहता है कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, चेहरे पर शरीर पर अंतर में, पालू में झेलू में। कवि कहते हैं कि वह इस दंड को सहर्ष स्वीकार कर लेगा और प्रिय को भूलने का एहसास कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर जो 6 महीने की रात्रि के समान होगा, वो उसी तरीके से उसके लिए दुखदायी भी होगा। यानी जैसे दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने, अमावस्या पर 6 महीने के लिए अंधकार रहता है, रात्रि के समान अंधकार होता है, उसी तरह से जब तुम्हें भूल जाने का एक सोच कर भी मेरे जीवन में भी उतना ही अंधकार आ जाता है, जितना कि वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ और इसके लिए तुम मुझे स्वाभाविक रूप से दंड दो। तो लेकिन वो दंड मुझे कैसा लगेगा? वो दंड जैसे कि दक्षिण ध्रुव जो है उस पर जो 6 मास की रात्रि होती है उसी के समान मुझे वो लगेगा, दंडनीय लगेगा। वो उस अंधकार में उसी के रात्रि के समान होगा। आगे कवि कहते हैं कि मैं शरीर पर चेहरे पर अंतर में, पालू में झेलू में उसी में नहालू में, कि वो जो अंधकार है, जो तुमसे दूर जाने की एक पीड़ा है, उसमें वो मेरे चेहरे पर भी दिखाई देगी, मेरे अंतर हृदय में भी दिखाई देगी और मैं झेलूं उसी में नहालू में, कि वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर भी झेल जाना चाहता है, उस अंधकार को अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर भी झेल जाना चाहता है, अर्थात वो सब उसके चेहरे पर, उसके हृदय से भी परिलक्षित होगा। वो दुख, उससे दूर जाने का दुख भी उसके चेहरे से, उसके हृदय से परिलक्षित होगा। और जो प्रिया की कोमल ममता है वो उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। जो उसकी ममता है, उसका स्नेह है, वो उससे दूर जाने का स्नेह उसको पीड़ा पहुंचाता है और इसलिए कवि कहते हैं कि इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कोमल और अशक्त हो गई है, बहुत कमजोर और अशक्त हो गई है। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कोमल और अशक्त, कमजोर। वो बड़े उसको खुश तो रहना चाहता है हर परिस्थिति में, लेकिन उससे जो दूर जाने का उसका दुख है, वो उससे उसकी आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर और अशक्त हो गई है। और कभी आगे भी इस कविता को हम पढ़ते हैं
कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। परिवेष्टित, ढका हुआ, घिरा हुआ, मैं तुम्हारी ही यादों की, स्मृतियों की उसमें घिरा हुआ हूँ। वो रमणीय उजेला, वो जो अच्छी मधुर स्मृतियाँ थी, उन्हीं में मैं उलझा हुआ हूँ। उनको ही मेरे चारों तरफ परिलक्षित होती हैं और उसी में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसी में नहा लेना चाहता हूँ, उसी में मैं डूब जाना भी चाहता हूँ। आगे की जो पंक्तियाँ हैं इस कविता की वो पढ़ते हैं। रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। सहलाती बहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ जो आया है बहलाती सहलाती आत्मीयता, जो आत्मीयता, मान लीजिए कोई आप में व्यवहार करता है उसके साथ, उसको बहलाने का, सहलाने का प्रयास करता है तो वो भी उससे अब स्वीकार नहीं होता। यहाँ कवि ने बहलाती सहलाती आत्मीयता का मानवीकरण किया है कि आत्मीयता उसको बहलाती है, सहलाती है, तो यहाँ आत्मीयता का मानवीकरण कवि ने किया है। और कवि कहते हैं कि यहाँ कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। भविष्य में होने वाली अनहोनी से उसे डर लगने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपने प्रिय के प्रभाव से जब अलग होना उसको पड़ेगा तो वो उसको प्रकट नहीं करना चाहता और वो सोचता है कि यदि उसको कोई सांत्वना भी देने की कोशिश करेगा, आत्मीयता भी दिखाएगा, तो वो भी अब उससे स्वीकार नहीं होगी और इसलिए कवि उसको भूल जाना चाहता है। उन यादों से दूर जाने की कोशिश, भरसक प्रयत्न वो कर रहा है। तो इसका जो हम काव्य सौंदर्य हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि संबोधन शैली है और अभी बताया था कि आत्मीयता का मानवीकरण किया गया, बहलाती सहलाती, और जो कवि है सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, जो ये शब्द कहा कवि ने, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि एक ही उक्ति, एक ही बात को दोहराया गया बार बार और उसमें खड़ी बोली है और तत्सम शब्दावली है, तत्सम शब्द युक्त शब्दावली इसमें कवि ने प्रयोग किया है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ के अपनी पुस्तिका में करना है।